राम राम भाई सारे भैया, नाम आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों कई दिन हो गए थे, फ़ोन भी आऊँ थे, कमेंट भी आऊँ थे कि भाई 2 बार जिला पार्षद रह लिया है, इंटरव्यू कर आखिर भाई क्या कहना है उसका। तो आज भाई मनोज जो भाई 2 बार जिला पार्षद रह चुके हैं उनका इंटरव्यू दिखावांगे स्पेशल। आ जाओ। तो ये बैठे मनोज भाई साहब, राम राम। नमस्कार। नमस्कार सुंदर भाई, बहुत बढ़िया। आप बताओ छोटे भाई, ठीक हो? बढ़िया। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं जो आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हो और आपकी ख्याति आज प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं आपका एक स्टार सुंदर न्यूज़ का अपना एक नाम है, एक मुकाम हासिल किया है आपने। इसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। तो ये हैं भाई मनोज दनोदिया जो भाई 2 बार जिला पार्षद रह चुके हैं और फिर ताल ठोक दी भाई, फिर तईब की बार चुनाव मैदान में आ गए हैं और बात करांगे आखिर भाई किस प्रकार का चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाई सबसे पहला तो ये बताओ, पीछे 2 बार आप जिला पार्षद रह चुके हो तो के काम करवाया आपने? सुंदर भाई, मुझे जनता ने 2 बार लगातार अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। इसके लिए मैं जनता का और मेरे वार्ड के सभी मतदाताओं का आभारी हूं और धन्यवादी हूं। उन्होंने जो विश्वास और भरोसा मुझ पर जताया था, मैंने उनके एक विश्वास और भरोसे का कायम रखा और पूरे भिवानी जिले में ये मशहूर है कि मनोज जिला पार्षद एक ईमानदार और नेक नीति से चलने वाला लड़का है और मैंने कभी भी 10 साल के अंतराल अपने ऊपर कोई भी एक छोटा सा भी दाग नहीं लगने दिया है कि मनोज भी क्या है या मनोज ने कोई कमीशन खोरी का धंधा किया है। मनोज ने सिर्फ ईमानदारी के साथ चलने के लिए और आज लोगों के दिलों में जगह बनाई है। जहां तीसरी बार चुनाव लड़ते लड़ते लोग बहिष्कार कर देते हर कैंडिडेट का, आज फिर से मैं आपको बताता हूं कि आपको कहीं ना कहीं जाओगे, कहीं भी आप हर जगह जाते हो तो हर जगह ये बात कहेंगे भी छोरा बहुत ठीक है, ठीक है, ईमानदार लड़का है। जिस भाई को भी जहां मेरी जरूरत पड़ी थी, रात के 2 बजे भी कॉल आई तो मैं उसके दुख सुख में उसके साथ खड़ा मिला हूँ। जी नहीं, बात अपनी आड़ा हो भाई साहब, गांव के लिए मतलब क्या कुछ किया है? गलियां होगी या फिर और कुछ होगी, इसका बारे में बताओ। मैं एक और आपको मैं बात साझा करूंगा। मैंने सर्वप्रथम उस एरिया में काम कराने का काम किया है जहां पर किसी की निगरानी जाती थी, वहां काम नहीं कराते थे। मैंने जैसे गली पक्की कराई अपना ऐसी मोहल्ले में, आप जो वार्ड है वहाँ पे काफ़ी सालों से बड़ी गंदगी थी, आपने भी देखा है उस चीज़ को। 14 नंबर वार्ड में, 14 नंबर वार्ड है आपका शायद, वहाँ पे मैंने गली पक्का कराने का काम किया था। उसके बाद मैंने अपने धानक समाज जो है मेरे भाई हैं, वहाँ पे बड़ा गली जो थी बड़ी जर्जर हालात में थी, बनी ही नहीं थी, काफ़ी सालों से नहीं बनी थी, वहाँ पे किया। फिर मैंने नायक समाज में जो गली काफ़ी सालों से नहीं बनी थी वहाँ किया, वहाँ ध्यान दिया जहाँ पर उनकी तरफ जहाँ जो मेरे और गरीब मजदूर भाई हैं वहाँ पर कम ध्यान दिया गया था, वहाँ पे मैंने विशेष रूप से फोकस किया। उसके बाद मैंने जैसे अपने स्पेला बस्ती है उनका शमशान घाट था, उसके शमशान घाट की भी 4 दीवारी करने का, उसका गेट कर लगवाने का काम किया है। और भी जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें थी उनमें भी मैंने लोगों का, उसमें बच्चों का सहयोग किया है। जैसे हेडपंप वगैरह लगाने की बातें आई थी तो हेडपंप जगह जगह लगवाने का काम किया था। और भी अनेक चीज़ें, कुछ चीज़ें जो मैं अभी याद नहीं है, चुनाव का वक्त है, थोड़ा सा भागम भाग में कई चीज़ें छूट जाती हैं। हाँ, मैंने कोशिश की है कि मैं एक नेक नीति से और ईमानदारी के साथ अपने फर्ज को निभाऊं। और मैं आज मुझे खुशी होती है इस बात की जब लोग मुझे सामने से देख के गले लगाते हैं और मुझे कहते हैं कि आज हमारा बेटा है, तू हमारा भाई है। जी तो सुनने मिला है भाई साहब, ये मैं नहीं कंधा, सुनने मिला है नुका है मनोज 2 बार ही रह लिया लेकिन काम नहीं करवाया मनोज ने। भाई साहब देखो, एज ए जिला पार्षद मैंने कहा मैं विपक्ष में 2 बार लगातार जिला पार्षद बना हूँ। विपक्ष में रहते हुए भी मैंने जहाँ हो सका उतना मैंने काम कराने का कोशिश किया है, चाहे मैं चेयरमैन के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम किया हो, जहाँ भी कहीं भी
मतलब भेदभाव की नीति आई, वहाँ पे आपने पहले भी देखा होगा अखबारों में सिर्फ एक ही नाम आता था। मनोज जिला पार्षद ने इस चीज चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोला, उसकी गलत नीतियों का विरोध किया। उसके बावजूद भी मुझसे जो बना मैंने आम जनता के लिए काम कराने का काम किया है। और जिला पार्षद के पास अपनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती, हमारी जो ग्रांटें आती वो भी पंचायतों के पास आती हैं। और अगर कहीं कोई लगता है कोताही रही है काम कराने में, तो अब तो हम सरकार का हिस्सा हैं। मैं जो अपनी जो पहले जो कमियां रही हैं उन चीज़ों को मैं अब सवाया करके आपको लौटाने का काम करूंगा, मेरी वार्ड की जनता को। पंचायत मंत्रालय भी हमारे पास है। उस टाइम मतलब सरकार में नहीं थे आप? नहीं, भेदभाव होता, बहुत भेदभाव होता है, इसको मैं नकार नहीं सकता। आप देखो विपक्ष में रहते हुए कितना भेदभाव होता है, इस चीज़ का दर्द मैंने झेला है। फिर भी मैंने हर मुमकिन कोशिश की है, मेरी वार्ड की जो समस्याएं हैं उनको उठाने का काम किया है। और भी जो भी मेरे सामने समस्या आई थी उनको मैंने उनका निवारण करने का भी काम किया है। किस प्रकार तो वोट मांग रहे हो जनता के पास? आप जा रहे हो तो क्या कह रहे हो जनता को? जनता से मैं यही अपील करता हूँ, आपकी सेवा में मैं लगातार 2 योजना से हूँ। आपको मेरा काम और मेरा व्यवहार पसंद आया है तो आप मुझे अपना आशीर्वाद देने का काम करें, और जनता मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार भी देने का काम कर रही है। बड़ा दुलार मिलता है जब मैं जाता हूँ। लोग पहले मुझे कहते थे तू 10 साल से राजनीति में आया है, तूने क्या कमाया है, तूने क्या कमाया है। मैं उन साथियों से एक बार सवाल होते थे तो मैं उनको कहता था कि मैंने जो कमाया है प्यार और व्यवहार, वो किसी के बस की बात नहीं है, पैसे से वो खरीदा नहीं जा सकता। ये बरगला सकते हो, एक बार हाँ उलट कर सकते हो, लेकिन जो सही में प्यार और दुलार होता है वो आपके व्यवहार से, आपकी नेक नीति से आपको मिलेगा। और इसी नेक नीति और व्यवहार के कारण आज जनता मुझे फिर से तीसरी बार, मैं यकीन और विश्वास के साथ कहता हूँ, पहले से ज़्यादा मतों से जिताने का काम करेगी। तो मनोज भाई, एक बार छोटे छोटे थे हमें जी, आपका काफिला देखा था जी, यार्ड तक लेके देवसर तक बहुत बड़ा काफिला था। जी, जी, जी। तो वो काफिला भी देखने मिलेगा? मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रकार का, क्योंकि चुनाव आचार संहिता है का कोई उल्लंघन ना हो जाए, मैं बड़ा सोच समझ के इस पे वो करूंगा, निर्णय लेंगे वो सोच समझ के। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे अब इस प्रकार के शक्ति प्रदर्शन की जरूरत है, क्योंकि लोगों के दिलों में मैं जगह बना चुका हूं। और इस जगह बनाने के लिए मुझे बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है और बड़ा कठिन परिस्थिति से गुजर के हुए मैं आज लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए मैंने कामयाब हुआ हूँ। और आपको एक और विश्वास दिलाता हूँ मैं, जैसे अब मैंने कुछ फ्यूचर प्लान किए थे, भाई नेक्स्ट प्लान मेरा क्या है। नेक्स्ट प्लान जैसे अगली टर्म अगर आती है उसके अंदर मुझे अच्छा आशीर्वाद मेरी जनता का मिलता है तो मैं लोगों को क्या सवाया करके देने का काम करूँगा। वो भी मैंने अब से पहले ही काफ़ी दिन पहले अपना प्लान बना लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि विपक्ष का दर्द क्या होता है और विपक्ष में कितने कठिनाइयों के साथ हमें रहना पड़ता है। काम नहीं होते, काम करवाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। या तो आप अपना ज़मीर मार के बैठ जाओ या फिर अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहो। मैंने अपने आप को ना तो कभी, मेरा नारा था पहले, ना बिका ना झुका, तो उसी नारे को काम रखते हुए मैं आज फिर से कह रहा हूँ, ना बिकेंगे ना झुकेंगे, और उसी नारे के साथ चलूंगा। और अब तो सरकार के अंदर हिस्सेदारी है तो मेरी जनता का जो मुझ पर कर्ज बकाया है मैं उस कर्ज को सवाया करके लौटाने का काम मैं अपनी जनता को करके दिखाऊंगा। जी। तो मनोज भाई देखो, सवाल तो कड़वे हैं जी, लेकिन जवाब देना पड़ेगा आपको। जी। जो भाई नाराज हो रहे हैं उनसे क्या कहना चाहो? जो मेरे साथी नाराज हैं, जैसे मुझसे बहुत से मेरे ऐसे साथी जिन्होंने मुझसे अपेक्षाएं थी कि हमारा भाई हमारे लिए ये करेगा। जैसे मान लो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती है, मेरी ये इच्छा है मेरा भाई बनेगा तो ये होगा। मैं उन सभी साथियों को एक ही अपील करूंगा, साथियों अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है कुछ करने का। क्योंकि विपक्ष में रहते हुए हमने बड़ा भेदभावपूर्ण रवैया हमारे साथ अपनाया गया था। अब समय है और अब हमारी सरकार है, सरकार में हिस्सेदारी है। उन साथियों को गिले शिकवे दूर करके उन साथियों को भी मजबूत करने का काम करेंगे। तो और जो कामों की जो पीछे लिस्ट रह गई थी उस लिस्ट को हम सवाया करने का काम करेंगे। जैसे मेरा एक पहला एम है
प्रत्येक गांव के अंदर ऐसी मॉडर्न लाइब्रेरी बने जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ सके। ये मेरा सर्वप्रथम, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का ऐसा दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मेरा ये पहला लक्ष्य तो ये है। दूसरा, मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। दूसरा मेरा लक्ष्य है शिक्षा के बाद आप स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। हर गांव के अंदर मैं एक जिम बनवाने का काम करूँगा। जी। तीसरा, मेरी एक महत्वपूर्ण बात है मैं साझा करूंगा। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक गांव के अंदर, मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी जिला परिषद की हमारी मीटिंग में, ताकि प्रत्येक गांव के अंदर मेन चौराहों पर सीसीटीवी लगाए जाएं, ताकि कोई गांव के अंदर कोई क्राइम होता है तो उससे वो रिकॉर्ड में भी हो, और कोई क्राइमिनल आदमी होगा सीसीटीवी देख के कहीं ना कहीं उसके मन में भय पैदा होगा और क्राइम करने से भी बचेगा वो। सबसे बड़ी बात देखो, पढ़ाई पर देना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ाएंगे तो क्राइम नहीं करेंगे, है ना भाई साहब। तो पढ़ाई के ऊपर क्या करना चाहो, 10वीं तक स्कूल है, प्लस 2 तक हो जा, अब आप वर्गे जिला पार्षद हैं, स्कूल में जाके देखें कि मास्टर पूरे आओ हैं, टेम ताओ हैं, या फिर भाई किस तरह तक पढ़ाई होने लग रही है। तो आप गए हो भाई साहब? जी, मैं आपको बता दूं भाई, मैं समय समय पर स्कूल में जाता रहता हूं। गर्ल्स स्कूल हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है, वहां पे मैं सिर्फ साल में 2 या 3 बार जाता हूं, क्योंकि उस स्कूल को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता जहां अच्छा काम चल रहा है। बॉयज स्कूल के अंदर मैं समय समय पर जाता रहता हूँ और टीचरों से भी मिलता हूँ और बच्चों से भी अलग बैठ के मैं मिलता हूँ। मैंने जैसे बच्चों के पास गया मिलने के लिए, तो मैंने टीचर से रिक्वेस्ट की, सर आपसे निवेदन है कि आप एक बार मुझे 10 मिनट दे, ताकि बच्चे खुल के बता सके भी किस टीचर में क्या कमी है। मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि भाई जो विषय के टीचरों में कमी थी, उनके पढ़ाने का तरीका किसी का गलत था, तो मैंने बच्चों से उनसे सुझाव ले लिए। सुझाव लेने के बाद प्रत्येक टीचर से मैंने बात की, उनसे भी अलग अलग करी ताकि उनको फील ना हो। उनसे भी मैंने अलग अलग बात की कि सर आपका इस व्यवहार की शिकायत है, आप इस तरीके से पढ़ाने में आपकी कोई कमजोरी महसूस करें, बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है, आप इसके तरफ अपना ध्यान दें। और उसमें उन्होंने कराया भी। बीच में मैंने जैसे प्लस 2 की जो बातें थी, मैंने आपको बताऊं भाई सुंदर, मैंने ये चीज आज से 3 महीने या 4 महीने पहले खुद स्कूल में जाके मैंने लेटर लिया था स्कूल से भी, आप अपनी जो आपकी तरफ से जो लेटर सरकार को दोगे इसके अपग्रेड के लिए प्लस 2 के लिए, वो मुझे दें, उसके बाद मैं इस पे कार्रवाई करूंगा। तो उस पे आपको यकीन और विश्वास भरोसा दिलाता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से भी इस बारे में मिला था और उनको इससे संज्ञान में लाके मामला उनको मैंने वो एप्लीकेशन अपनी तरफ से दी थी। तो उन्होंने कहा कि आपका नेक्स्ट सेशन से मैं जो मार्च में आएगा उससे आपका प्लस 2 का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा भाई साहब? बिल्कुल। मैं अब बता रहा हूँ, मार्च से आपका प्लस 2 का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। मैं किसी भी चीज़ के लिए घोषणाएं करता फिर ढिंडोरा फिर टूबा नहीं है। मेरा जो ज़मीर कहता है कि मुझे यहाँ काम करना चाहिए, मैं वहाँ जाकर काम करने का काम करता हूँ। मैंने किसी से को नहीं बताया था कि मैं खुद स्वयं स्कूल में जाके एप्लीकेशन लाया था और मैंने ये कार्रवाई की है। कभी मैंने नहीं कहा किसी को, मैंने बच्चों को जरूर कहा था जो स्कूल में जाते हैं। मैं क्योंकि मैं सुबह जाता हूँ या शाम को जाता हूँ, जब मैं बच्चे को देखता हूँ, हमारे गांव से कम 400-500 बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं बापोड़ा और देवसर गांव में। तो और हमारा स्कूल सबसे पुराना स्कूल है, ये 10वीं का स्कूल सबसे पुराना है। और हमने मेरे मन में कई दिन से ये मलाल था कि हमारा स्कूल इतना पुराना होते भी हमारा प्लस 2 तक क्यों नहीं है। और उस पे मैंने कार्रवाई करने का काम किया है और इसको आपको यकीन भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, अगले सेशन में आपको प्लस 2 तक आपका स्कूल अपग्रेड होकर मिलेगा जी। तो भाई साहब, आपके आस पड़ोस में देखो, इस तरफ भी जो रोड है बिल्कुल जर्जर हो गया जी। इस साइड भी अगर आप गाड़ी लेके निकलोगे ना, गाड़ी आपकी भिड़ेगी, तो इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा भाई। मैंने इस साइड में जो रोड खराब है, मैंने मेरे उन साथियों को भी बोला था आप इसकी एक कंप्लेंट लिख के दें ताकि मैं इस पे कार्रवाई करवा दूं। और रही जैसे मान लीजिए जर्जर ये पानी जो नालों से ओवरफ्लो हो जाता है, पानी रुक जाते हैं, हमने नालों को स्वयं भी साफ करने का काम किया। हमारे सफाई जो कर्मचारी साथी है उन्होंने भी अच्छा सहयोग दिया था, लेकिन पता नहीं फिर भी कहीं ना कहीं पानी ओवरफ्लो हो जाता था, रुक जाता था।
और इसके ऊपर हमने एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो आज हमारे साथ में जो घर लगते हैं उन्हें भी जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि कोई वहाँ पे कोई गंदगी उनके अंदर नालों के अंदर ना जाए, इससे नाला अवरुद्ध हो और पानी सड़कों पे आए। ये भी एक मेन कारण है यहाँ पे सड़क टूटने का, पानी अवरुद्ध होकर सड़क पे आ जाता है। तो केला गड़िया हो जाएंगे भाई साहब ठीक? ये तो मैं आपको अभी मैं वो पूरे यकीन और विश्वास के साथ ये बताऊं तो आपको, इनको मैं यूँ मान के चलो विद इन 2 मंथ मैं इसको रिपेयर करवाने का काम करवा दूंगा। यही नहीं, मैंने देवसर गांव के अंदर भी एक बड़ी समस्या है। देवसर जो गर्ल्स स्कूल के सामने से हेतमपुरा ले गया, हेतमपुरा की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ भी बड़े जर्जर हालात थे। मैंने तुरंत वही एक्शन जेई और एक्शन से तुरंत बातें की और जो जहाँ पे कमी रह गई थी उसको दुरुस्त करने का काम किया था। उन्होंने आश्वासन दिया, सर आप इस काम को हम जल्द से जल्द करा देंगे। और वहाँ के लोगों ने समस्या मुझे 1 सप्ताह पहले ही बताई थी, ताकि ये हमारी मेन समस्या है। मैंने उनको भी कहा था कि आपने यह समस्या मेरे सामने पहले क्यों नहीं रखी, क्योंकि सरकार जनता के काम करने के लिए बनी है। हम सरकार से कोई गलत चीज की मांग थोड़ी कर रहे हैं। जो बता रहे हैं देवसरवाड़ी का कत्ती हो जाएगी भाई? देवसरवाड़ी का उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि इसको हम इसका प्रपोजल ऊपर भेज रखा है, आप भी कहीं ना कहीं अपना सोर्स, मैंने उसी टाइम अपने सोर्स लगा दिए थे कि इस काम को प्राथमिकता में लेते हुए इस काम को रिपेयर जल्दी से जल्दी करवाया जाए। और वो उसका भी मैं आपको बताता हूँ, लगभग ये मान के चलो चुनाव के 1 या 2 महीने के 1 महीना भी शायद नहीं पकड़ेगा, वो हो जाएगा। क्योंकि वो बड़ा और भी जरूरी है, क्योंकि वहां से तो निकला ही नहीं जा रहा, देवसर गांव की इस साइड से तो बहुत बुरा हालत था, मैंने देखी थी। और उस काम को भी मैं 1 महीना तो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मैं उसे और भी जल्दी कराने का काम करूंगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाई, आपका भी। तो भाई ये थे हमारे साथ में मनोज दिनोदिया, जो भाई 2 बार जिला पार्षद रह चुके हैं, अब की बार फिर तय भाई मैदान में हैं। तो इस बार हम आपका क्या कुछ करना है भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिए। और भी वीडियो आप दिखाते रहोगे, बनाते रहोगे, देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।